स्किज़ोफ्रेनिया स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी गंभीर मानसिक बीमारी है जिसमें मरीज अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। वह एक वास्तविकता से या ये कहिए कि वो रियल वर्ल्ड से एक अनरियल वर्ल्ड की तरफ चले जाता है। उसे कई तरह के डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। हेलुसिनेशंस में स्पेशली उसको ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होने लगते हैं, जैसे कि उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं या उन लोगों की बात करने की आवाज़ सुनाई देती है जो वास्तविकता में होती नहीं है। इस बीमारी में, स्किज़ोफ्रेनिया में जो पेशेंट है उसको कुछ भ्रम होने लग जाते हैं, कुछ ऐसे भ्रम जो गलत हैं, जो फेक हैं, फॉल्स हैं, बट उस पेशेंट के लिए वो बिल्कुल सच है। और जिसे आप कितना भी समझाओ वो पेशेंट नहीं समझेगा, उसके लिए वो सच है। और उसको ये भ्रम इतने अजीबोगरीब होते हैं और वो काफ़ी परेशान हो जाता है इन भ्रम, जो ये भ्रम इस बीमारी में पैदा होते हैं इनके वजह से। ये भ्रम कई तरह के होते हैं, जैसे उन्हें मरीज को ऐसा लगता है कि लोग उसका पीछा कर रहे हैं और उसे मारना चाहते हैं, उसे ढूंढ रहे हैं। उसे हर वक्त ऐसा लगता है कि जगह जगह वॉइस रिकॉर्डर्स लगाए हुए हैं, कैमराज लगाए हुए हैं। वो अपने आप को घर के अंदर बंद कर लेता है। वह सोशल लाइफ से कट ऑफ हो जाता है। वो किसी से मिलना जुलना छोड़ देता है, लोगों से बातचीत करना छोड़ देता है। वह इस बीमारी का जो मरीज होता है वह अपनी देखरेख तक करना छोड़ देता है। वह औरों की देखरेख तो क्या ही कर पाता है। वह डेली मर्गा के जो काम होते हैं, डेली लिविंग के जो एक्टिविटी होती हैं, इवन उन तक को भी वो करना छोड़ देता है। और उसकी जो पारिवारिक, उसकी जो फैमिली लाइफ या उसकी जो मैरिड लाइफ या ऑक्यूपेशनल लाइफ पूरी तरह से बर्बाद होने लगती है। इस बीमारी के वजह से मरीज की जो कॉग्निटिव फंक्शनिंग है वो भी काफ़ी असर करती है, काफ़ी इम्पेयर्ड हो जाती है। मरीज के सोचने समझने या फिर निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वो काफ़ी गिर जाती है। इस बीमारी की वजह से जो मरीज है उसका मोटिवेशन लेवल बहुत लो हो जाता है। उसे हर वो कार्य जो वो पहले किया करता था, बड़ी इच्छा से किया करता था, अब उन किसी भी कार्य में उनका रुचि नहीं रहता है। तो देखा जाए तो ये बीमारी पूरी तरह से इंसान के जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसे बर्बाद कर देती है, रुइन कर देती है। ये बीमारी गंभीर ज़रूर है, लेकिन इसका सही उपचार अब संभव है। इसका जो उपचार है वो एक साइकियाट्रिस्ट के द्वारा होता है। साइकियाट्रिस्ट एंटी साइकोटिक मेडिसिन्स के द्वारा इन लक्षणों को कंट्रोल करता है। डोपामिन और सेरोटोनिन नाम के दो प्रमुख केमिकल्स हैं जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। जब उनके लेवल बढ़ जाते हैं तो इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। साइकियाट्रिस्ट अपनी जो एंटी साइकोटिक मेडिसिन्स होती हैं उनके द्वारा इन बढ़े हुए केमिकल्स का जो लेवल है उसे बैलेंस करते हैं और इस तरह से मरीज के जो ये लक्षण जो पैदा हुए हैं वो कंट्रोल में आ जाते हैं। इस ट्रीटमेंट के अलावा, दवाइयों के अलावा, अगर साथ साथ में साइकोसोशल ट्रीटमेंट्स भी दिए जाएं तो मरीज जल्द से जल्द इस बीमारी से रिकवर हो जाता है और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जल्द लौट आती है। इस बीमारी का इलाज लंबा ज़रूर चलता है, लेकिन इसे बीच में नहीं छोड़ना होता है। अगर इसे बीच में छोड़ा जाए तो ये रिलैप्स हो जाती है, वापस लौट के आती है। इस बीमारी के इलाज के लिए पेशेंट घर पर भी रहकर पेशेंट का इलाज कराया जा सकता है और अगर ज़रूरत पड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती भी कराया जाता है। जब पेशेंट अपनी देखरेख पूरी तरह से छोड़ दे या दवाइयाँ लेना छोड़ दे, खाना पीना छोड़ दे, या फिर वो उसका बिहेवियर इतना इम्पल्सिव हो जाए, एग्रेसिव हो जाए कि वह औरों के लिए और अपने लिए, अपनी जान के लिए भी खतरनाक हो जाए, या फिर कोई कोई सोशल सपोर्ट उसके लिए ना हो उसकी देखरेख के लिए, तो ऐसे केस में पेशेंट को भर्ती भी कराया जाता है।
लोगों को भ्रम है इसमें दी जाने वाली जो एंटीसाइकोटिक मेडिसिन्स को लेकर। लोगों को लगता है ये मानसिक बीमारी वाली जो दवाइयाँ होती हैं ये काफ़ी ख़तरनाक होती है और ये मन में या फिर शरीर में काफ़ी बुरा असर करती है। पर दोस्तों ऐसा नहीं है। ये काफ़ी सुरक्षित दवाइयाँ होती हैं, टेस्टेड दवाइयाँ होती हैं और इनका इनका जो इस्तेमाल करने से मानसिक संतुलन सही होता है, ना कि बिगड़ता है। ठीक है। और इसमें किसी भी प्रकार का कोई शारीरिक नुकसान भी नहीं आता है। तो ये तो बात थी दवाइयों को लेकर कि इस बीमारी का इलाज दवाइयों से सही किया जा सकता है। लेकिन साथ साथ में अगर साइकोसोशल ट्रीटमेंट भी दिया जाए पेशेंट को तो वो जल्द इस बीमारी से उभर कर बाहर आ सकता है। साइकोसोशल ट्रीटमेंट एक साइकोलॉजिस्ट देता है जिसमें वो कई तरह की थेरेपीज़ देता है, जैसे कि वो घर वालों को, पेरेंट्स को या मरीज को साइको एजुकेट करता है इस बीमारी के बारे में। वह इस बीमारी के नेचर के बारे में, इसके ट्रीटमेंट, ड्यूरेशन, पुअर और गुड प्रोग्नोसिस, रिलैप्स कब कब हो जाते हैं, इनके बारे में संपूर्ण और सही जानकारी देता है। जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो फैमिली थेरेपी भी देता है, जिसमें वो फैमिली को ये बताता है कि इस अवस्था में उनका एटीट्यूड पेशेंट की तरफ कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए। वो इनकरेज करता है, ट्रेन करता है फैमिली मेम्बर्स को कि कैसे वह अपने उस पेशेंट के सोशल स्किल्स को बढ़ावा दे, कैसे उसके सोशल इंटरेक्शन को और बढ़ाएं। इसके साथ साथ में साइकोलॉजिस्ट कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट को बढ़ाने के लिए, सही करने के लिए कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी देता है और ग्रुप थेरेपी भी देता है और साइकोसोशल रिहैबिलिटेशन भी देता है। तो कुल मिलाकर इस बीमारी, ये जितनी गंभीर बीमारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसका इलाज, इसका उपचार संभव है एंटीसाइकोटिक मेडिसिन्स और साइकोसोशल थेरेपी के द्वारा। थैंक यू।